हरि ओम तत्सत। शांत संदेश सकल सुनी, सुनी सुनी हिया होत उजियार। संत पुरुष के बानी, गहे से उतरे पार। संतपति शिवानंद साहिब जी के जय। गुरु अन्नास ज्ञान दीपक पाठ के प्रारंभे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडेर प्रतिपालक भगवान संत शिरोमणि 108 स्वामी शिवनारायण जी महाराज के चरणारविंद चरण में अनंत कोटि प्रणाम। सकल अवतार, सकल संत महंत, सकल मातृ समतुल्य पितृ समतुल्य सकल के चरण में प्रणाम और सकल भाई बहन के चरण में अनंत कोटि प्रणाम करके गुरु अन्नास ज्ञान दीपक के 7 नंबर अध्याय जमखंड के दोहा नंबर 16 से आज पाठ शुरू होता है। सबके हो आशीर्वाद करब सबे। हमारा ये उद्योग चेष्टा करतानी सबके हो के बीच में ये वीडियो आकारे पाठ करके दे खातिर सबके हो जहाँ जे अवस्था में रही अवश्य सकले अपनारा कृपा करे दया करे गुरुजीर बाणी श्रवण करबेन। अवश्य आपनादेर जीवने आमादेर सकलेर जीवने अपार सुख शांति नेमे आसबे एवं गुरुजीर बाणी आमरा मानते पारबो एवं এই মানার মাধ্যমে দিয়ে আমাদের জীবনে অনাবিল সকলের জীবনে আনন্দ আসুক, গুরুজির কৃপা বর্ষিত হোক, এই শুভ কামনা করে আজকে দোহা নাম্বার 16 থেকে পাঠ শুরু করছি। দাসায়ে জামকে অর্থ সাহিত कहे समझाओ मही। शिवनारायण दास भयो शरण गहो प्रभु तोही। संतपति शिवनारायण साहिब जी के जय। शिवनारायण जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जहाँ लोग पूछो मोहि से आनी, कहो अर्थ तो ही प्रकटवा खानी। आप जैसी पुरुष वही जगह होई, दसय नाम जाम सुन सोई। जन्मत आप जस मातु कहाए, प्रगट होत आप जसा गुहाए। घर घर से आरहन लय आई, ग्राम मध्य बालक पाए। कहे कि आपन बार सिखाओ, नहीं तो ताकर फल सा पाओ। कह कि आपन बार सिखाओ, नहीं तो ताकर फल सही पाओ। बाट घाट मोर बार सताए, घर के वस्तु रहना ना पाए। काहू से लेता छोरी जो पाए, सिकहु पुत्र कहावै राये। अबालपन महामानुषताए,
पीतही गारी तरुणाई पाए लागे। गुरु तुकाराम जी कहते हैं, जो जो तुम मुझसे पूछोगे मैं तुमको साफ साफ कहकर बतलाऊंगा। इस 10 जम का नाम अपजशी है। इसके पैदा होते ही माता के कलंक लगता है। गांव में जितने भी बालक मिलते हैं उनको सताता रहता है, इसलिए गांव के लोग उसका उल्हाना ले लेकर आते रहते हैं। उनका उल्हाना होता है कि अपने लड़के को मना करो कि वह रास्ते में हमारे बच्चे को न सताए। हमारे बच्चे से वह हमारे घर की चीज़ों को छीन लेता है, इसलिए अपने लड़के को समझा दो। बचपन में माता को परेशान किया रहता है और जवान होने पर बाप के गाली सुनता है। जहाँ जाय तहाँ अपजशा पावे, अपयश में परी जन्म गवाई। जा सके काम होता नहीं होता ही, सुनत पिता मुरायावतायाही। दुई दलयानी ठार भई जहाँ, झगड़ा लगाई रहे निता तहाँ। जीत जूझ जीतीत पात का सोई, बरा जामा जान ओह जगह होई। सभा बैठी के लघुता भाखे, कपटी ठाकुर खुशी होय राखे। तेहि के हिता होय जो कोई, दगा दे प्रीति में सोई। तीसरा पानता कर सुनु बाता, एक फल का धर्म नहीं गाता। जो होय स्त्री पुत्र ना होई, पुत्र होयत मान ना कोई। जहाँ भी वह जम जाता है वह सदा बुराई ही करता है। इसका सारा जीवन बदनाम उठते हैं बीत जाती हैं और इसके पिता के हृदय व्याकुल रहता है। जहाँ दो दलों में झगड़ा फिसाद छिड़ा वह जम एक दल कार अगुआ जरूर बन जाता है। हर पाप के काम में इसको हाथ पहले होता है। इस शरीर में वह जम बड़ा जबरदस्त माना गया है। वह जम बड़ा खुशमदी होते हैं। दुष्ट जनों के झूठी खुशमद करके उन्हें प्रसन्न रखते हैं। अगर कोई इसका मतलब निकलता है तो अपने दोस्तों को न भी दगा करने में नहीं हिचकता है। उसके तीसरेपन में भी कोई धार्मिक कार्य नहीं होता। यदि स्त्री हुई तो उसके पुत्र नहीं होता। दैव जोग से अगर पुत्र भी हुआ तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। एहि विधि विद्या समय जब आई, जे पूछहि से कह न पाई। है अपने बात कहे अकुलाई, और के सुने न श्रवण लगाई। देई उत्तर ना ताहि के बोला, जैसे काल देखी मना डोला। घर में बासन पावता सोई,
वृद्धा बारा भला कहे ना कोई। इस प्रकार जब वृद्ध अवस्था आ जाती है तब जो कुछ उससे पूछा जाता है उसका उत्तर वो ठीक से नहीं दे पाता। अपनी बात बड़ी जोरे से कहता है, फिर दूसरे की बात नहीं सुनता है। इस तरह बोलने पर बच्चों को भय मालूम होता है, इसलिए घर के बच्चे से बूढ़े तक उसे बूढ़ा ही कहते हैं और उसको घर में रहना मुश्किल हो जाता है। दोहा 17। सो प्राणी नहीं आजहु चेतन गुरु नाम। दशये जाम से जगत महा नहीं जन्म जन्म विश्राम। संतवती शिवनारायण साहिब जी के जय। जो प्राणी वह मानुष तन पाकर अब भी ईश्वर का भजन नहीं करता, उसके सिर पर 10वां जम वास करेगा और उसे सारे जन्मों में कभी चैन न मिलेगा। श्रीमुख वाणी सुनत पुनीता से सुनिया सुख होत बहुता। पार ब्रह्मा गुरु नामया पारा मोहिया धया धम जानी निस्तारा। 10वें जाम के पावऊ अंता एकादश जम के कहो बिरतंता। कहो स्वामी से प्रकट बुझाई जेहि सुनी के सब पातक जाई। स्वामी शिवनारायण जी कहते हैं कि श्रीमान के मुखर बिंदु से पवित्र वाणियों का सुनकर मेरे हृदय में अपार हर्ष उत्पन्न हुआ है। हे पार ब्रह्म परमात्मा, आपके अनेकों नाम हैं। आपने गुरु के रूप में वैसे पापी का उद्धार किया है। मैंने 10वें जम का भेद तो जान लिया है, कृपा करके 11वें जम का वर्णन करने की दया करें। पूजनीय भक्त मंडली, आज गुरु के बानी गुरु अन्नास ज्ञान दीपक के जमखंड के दोहा 16 15, 16, 17 तीन गो दोहा ये पाठ में भइल और एक बाद दोहा 18 से पाठ हुई। सबके होके चरण में प्रणाम करतनी। भूल त्रुटि होखला से क्षमा करब सबे। गुरुजी क्षमा करे जाते यह आशीर्वाद करब सबे। हमारा ये उद्योग र सबके भी थोड़ा सा निमन लागे तो अवश्य ही हमारा रत्न रविदास चैनल में साथ रह के हमारा के उत्साह सहयोगिता आशीर्वाद करब सबे। ये हमार विनती। भूल त्रुटि सबके होके चरण में प्रणाम करके क्षमा मांगतानी। सबके हो क्षमा करब सबे। हरि ओम तत्सत। परस्य पाए अगाम गति सुने मुक्ति केरा। अंतर सुनी के धरे भव जला पाए नीवा। संत बलि शिवनारायण साहिब जी के जय। सकलके आमार आबारो प्रणाम जानाচ্ছি। এই কারণে দুটি কথা বলতে চাই। আমাদের সংসারের চলতে ফিরতে গিয়ে আমরা অনেক ভুলের মধ্যে আছি, অনেক অপরাধের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। সকলেই
এই গুরুজির বাণী অবশ্যই শ্রবণ করবেন। এই কারণে শ্রবণ করলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি এটি পাঠ করে আমার সেই অগাধ জ্ঞান নেই, তবুও আমি যতটুকু অনুধাবন করতে পারছি আমরা অসংখ্য ভুলের মধ্যে, অসংখ্য অপরাধের মধ্যে আমরা রয়েছি। তাই অবশ্যই গুরুজির প্রতি অনুগত হয়ে গুরুজির বাণীকে আমরা শ্রবণ করে আমরা অবশ্যই সেই অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে চাই। প্রভুজি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনারা সকলেই অবশ্যই আমরা দেখুন যে আমাদের পার্শ্ববর্তী যারা ধর্মীয় মতবাদ অবলম্বনকারী যারা আছেন তারা ছোটোবেলা থেকেই শত কাজ, শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের সন্তানকে শেখায় বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ। আমাদের আসলে এটির সুব্যবস্থা নেই, এটির কোনো হয়তোবা সেরকম মন্দির, মঠে বা বাসায় বা একটি জায়গায় আমাদের বসবাসেরও সমস্যা রয়েছে। এই কারণে হয়তোবা আমাদের হয়ে ওঠে না। তা আপনারা এখন যে কোনোভাবেই হোক আপনারা গ্রন্থ সংগ্রহ করে হোক এবং আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে হোক আপনাদের সন্তানদেরকে অবশ্যই সব কিছুই করাবেন। এর পাশাপাশি গুরুজির বাণী শ্রবণ করাবেন, পাঠ করাবেন, বাসায় চর্চা করাবেন। কারণ এটি ছাড়া আমাদের আসলে সংসারে কন্ট্রোল থাকা সম্ভব না, সন্তানদেরকে কন্ট্রোল রাখা সম্ভব না। অবশ্যই নীতি নৈতিকতা, ধর্মীয় অনুভূতি আমাদেরকে অনেক সুন্দর জীবন দান করে থাকে। অবশ্যই আপনারা সেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন। আমার কোনো কথায় কষ্ট পেয়ে থাকলে ভাই, ছেলে, বন্ধু মনকে আমাকে ক্ষমা করবেন। সকলকে আমার প্রণাম। বান্দিগি সাহেব।